ओम शांति। आज की हमारी कहानी क्रोध के ऊपर है। हम सभी को ज्ञात है क्रोध क्या है, क्यों है और इसे खत्म करना भी जरूरी है। लेकिन हम सभी का यह विश्वास भी है कि क्रोध कभी खत्म नहीं हो सकता। तो बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर, जिसका शीर्षक ही है क्रोध का कलंक। एक बार की बात है, ऋषि विश्वामित्र अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। उन्हें इस बात का हमेशा दुख सताता रहता था कि ऋषि वशिष्ठ जो है उन्हें ब्रह्मर्षि ऋषि नहीं कहते, नहीं मानते। वो उन्हें हमेशा राजऋषि कहते थे। एक दिन विश्वामित्र ने अत्यंत दिल से सोच लिया कि आज मैं वशिष्ठ को मार कर ही रहूंगा। तब फिर कोई मुझे ब्रह्मर्षि की जगह राजऋषि नहीं कहने वाला रहेगा, सभी मुझे ब्रह्मर्षि ही कहेंगे। उन्होंने एक तलवार लिया और उसी वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए जिसके नीचे महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों को रोज पढ़ाते थे। थोड़ी देर के बाद वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ उस वृक्ष के नीचे आ बैठे। उस दिन पूर्णिमा का चांद निकल आया था। विश्वामित्र ने सोचा कि छात्रों के जाते ही मैं वशिष्ठ को मार डालूंगा। तभी एक छात्र बोला कि कितना सलोना चांद है, कितनी सुंदरता है उसके भीतर। तभी ऋषि वशिष्ठ बोले, यदि तुम ऋषि विश्वामित्र को देखो तो तुम्हें इस चांद की जगह वही सबसे सुंदर नजर आएंगे और तुम इस चांद को भूल जाओगे। यह चांद सुंदर अवश्य है, परंतु ऋषि विश्वामित्र इससे भी ज्यादा सुंदर है। यदि उनके भीतर क्रोध न हो तो वह सूर्य के भांति चमक उठेंगे। तभी छात्र बोला, गुरुदेव ऐसा आप कह रहे हैं, पर वह तो आपके शत्रु है, सदैव आपकी निंदा करते रहते हैं। वशिष्ठ ने कहा कि मैं जानता हूँ, मगर मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता। सच तो यह है कि वह मुझसे भी ज्यादा विद्वान है। उन्होंने मुझसे ज्यादा तप किया है। तुम्हें नहीं मालूम मैं उनका कितना सम्मान करता हूँ। पेड़ पर बैठे हुए विश्वामित्र यह सुनकर हैरान रह गए। वह पश्चाताप से भर उठे कि यह वशिष्ठ को मैं मारना चाहता था, पर वशिष्ठ तो उनकी भरी भरी प्रशंसा कर रहा है। वह उसी समय पेड़ से कूद गए और उनके सामने आ गए। उन्होंने अपने हाथ में जो तलवार थी वो फेंक दी और वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। तभी ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें उठाते हुए कहा, उठिए ब्रह्मर्षि। विश्वामित्र आश्चर्य हो गए कि आज आपने मुझे ब्रह्मर्षि कहा, पर आप तो मुझे कभी ब्रह्मर्षि के लायक नहीं समझते थे। तभी वशिष्ठ ने कहा, आप तो सदैव ब्रह्मर्षि थे, लेकिन मैं आपको राजऋषि कहता था। लेकिन वशिष्ठ ने कहा, आज से आप मेरे लिए ब्रह्मर्षि हुए, क्योंकि आपने अपने क्रोध पर विजय पा ली है। आप में एकमात्र दोष यही था, अब उसे भी आपने दूर कर लिया। यह कहकर वशिष्ठ ने विश्वामित्र को गले लगा लिया। तो आज की हमारी इस कहानी का सार यही है कि आज हमें बाबा ने बार बार समझाया कि उल्टा सुल्टा ना बोले, क्रोध ना करे। क्रोध से हमेशा उसका फल गलत ही निकलता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान है, हो सकता है किसी ज्ञान की कमी के कारण हमें अभिमान भी हो और उस अभिमान के कारण हम अच्छी बातों को भी रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए ना अभिमान हो, न क्रोध हो, मधुर शब्द हो, मधुर भाषा हो, एक दूसरे को एक समझकर अपने साथ सहयोगी बनाकर चले। तो आज हम इस क्रोध को मिटाएं, आए बाबा की हर बात को हम स्वीकार करें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताइएगा और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम शांति।